तो भारतीय साहित्य मंच की आज की हमारी गोष्ठी प्रेम पर है और हम लोग कुछ रचनाएं सुन चुके हैं और अगली रचना को के सुनने के लिए मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ उनके सम्मान में दो पंक्तियां निवेदित करता हूँ। अब बिहारी जी की पंक्तियां हैं। मेरे ख्याल से सभी को मालूम है ये पंक्तियां। वो प्रेम में लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनिकी झाई परै श्याम हरित दुति होय। हाँ, बिहारी बहुत सुंदर। सतसई बिहारी सतसई की ये नामक ग्रंथ से ये पंक्तियां हैं। वाह। श्लेष विचार इसमें है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ बेंगलोर से बहन त्रिशला मिश्रा जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं स्वागत, उनकी रचना। स्वागत है त्रिशला जी। बहुत बहुत स्वागत स्वागत। स्वागत स्वागत। धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत सुंदर संचालन आपका। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेम एक काल बोध। स्वागत। प्रेम प्रेम कोई अनुभूति नहीं, एक साधना है वाह। जिसमें मैं धीरे धीरे स्वयं से हटता जाता है। पहले समय ने प्रेम को धैर्य में ढाल दिया था, तब प्रेम प्राप्ति नहीं स्वीकार का अभ्यास था। तब प्रेम प्राप्ति नहीं स्वीकार का अभ्यास था। वो जानते थे जिसे चाहा है उसे पाना आवश्यक नहीं, पर उसके होने से जीवन पूर्ण हो सकता है। जिसे चाहा है उसे पाना आवश्यक नहीं, पर उसके होने से ही जीवन पूर्ण हो सकता है। इसलिए प्रेम प्रेम चुप रहता था, जैसे पहाड़ कभी बोलता नहीं पर हर मौसम सहता है। आज का समय प्रेम से प्रश्न पूछता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? और प्रश्न के साथ ही प्रेम एक सौदे में ढलने लगता है। आज प्रेम उपलब्धता की कसौटी पर है। अगर तुम हर पल मेरे पास नहीं तो शायद तुम मेरे नहीं। अगर तुम हर पल मेरे पास नहीं तो शायद तुम मेरे नहीं। ये प्रेम अनासक्ति से डरता है। बहुत सुंदर, बहुत क्योंकि अनासक्ति स्वतंत्रता मांगती है। पहले प्रेम में विरह था, जो शून्य नहीं एक गहन उपस्थिति होता था। आज विरह खालीपन बन गया है, क्योंकि हमने प्रतीक्षा को बेकार समय समझ लिया है। पहले प्रेम हम बनने की धीमी यात्रा थी। बहुत सुंदर। आज प्रेम मैं बचाने की त्वरित रणनीति। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रणनीति न वाह। तब यह गलत था न अब, क्योंकि हर युग का प्रेम अपने डर और अपने साहस के बीच जन्म लेता है। फिर भी जब कोई अपने भीतर दूसरे के दुख को ठहरा लेता है, बिना समाधान दिए, बिना सुधार दिए, वहां समय हार जाता है। क्योंकि प्रेम साथ होने का नाम नहीं, साथ ठहरने की क्षमता है। वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है। प्रेम साथ होने का नाम नहीं, साथ ठहरने की क्षमता है। और जो ठहर सका वही जान पाया कि प्रेम एक संबंध नहीं एक चेतना है, जो पीढ़ियों से मनुष्य को मनुष्य बनाए हुए है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर। वाह। बहुत उम्दा। आपकी रचना से मुझे डॉक्टर साहब ने प्रेम पर इस बीच बहुत सारी रचनाएं अपनी प्रेषित करी थी मंच पर। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी रचना भेजी थी। एक चित्र उन्होंने भेजा था कि एक गुफा में एक अकेला मानव है, स्त्री है और एक अकेला मानव उनसे मिलता है, तो वहां से प्रेम की शुरुआत होती है करके। तो ऐसा ही कुछ पूरा प्रेम काव्य लिखा है, महाकाव्य है ये। वाह वाह वाह, बहुत क्या सुंदर, बात है। बहुत 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 बधाई आपको, बहुत बधाई।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर रचना हमने त्रिशला जी से अभी सुनी, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रेम पर मैं निवेदित करता हूं उनके सम्मान में। तो वो लिखते हैं कि मैंने गुलाब की मौन शोभा को देखा, मैंने गुलाब की मौन शोभा को देखा, उससे विनती की, तुम अपनी अनिमेष सुषमा को शुभ्र गहराइयों का रहस्य मेरे मन की आंखों में खोलो। मैं अवाक रह गया, वह सजीव प्रेम था, मैंने सूंघा, वह उन्मुक्त प्रेम था, और मेरा हृदय असीम माधुरी से भर गया, मेरा हृदय असीम माधुरी से भर गया। इन्हीं पंक्तियों के बहुत साथ सुंदर। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं प्रेम पर उनकी रचना। स्वागत है मौर्य जी आपका। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। बोलिया जी, स्वागत है, आइए। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन बंदन अभिनंदन नए साल पर। और देखिए, स्वागत 4 हाँ, पंक्तियां पहले सुनिए, अब इसको आप शेर भी कह सकते हैं, जी डॉक्टर साहब बताएंगे। जी। गीता भी कि कह मुसीबत सकते कि मुसीबत में समझे ना तो हम्म यार कैसा, हम्म मुसीबत में समझे ना तो यार कैसा, हम्म अगर शौहर लतियाए तो प्यार कैसा। वाह, क्या बात है। बहुत मुसीबत सुंदर। में समझे ना तो यार कैसा, अगर शौहर लतियाए तो प्यार कैसा। और मोहल्ले में रोज होती हैं चोरियां, हम्म मोहल्ले में रोज होती हैं चोरियां, आखिर ये निकम्मा पहरेदार कैसा। वाह आखिर वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अब ये बढ़िया, मंजू बहुत सकलानी जी बताएंगे ये क्या है। और अब देखिए, स्वागत है, स्वागत है। लड़कियां, जी इसको आप कुछ भी गजल भी कह सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। सुनाइए, स्वागत है। जी जी। इस जिंदगी में प्यार बेशुमार हो गया, वाह, प्यार 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 पहली बार हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी में प्यार बेशुमार हो गया, प्यार 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 पहली बार हो गया। वाह और कह कहों से गूंजती है महफिलें सभी, कह कहों से गूंजती है महफिलें सभी, बिन तुम्हारे रंग ये बेकार हो गया। वाह वाह कह कहों से गूंजती है महफिलें सभी, बिन तुम्हारे रंग ये बेकार हो गया। वाह, प्यार 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 पहली बार हो गया। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। आईने में जब उसे देखा प्यार से तुम्हें, हम्म आईने में जब उसे देखा प्यार से तुम्हें, मेरे दिल के आर पार हो गया। वाह 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 आईने में जब उसे देखा प्यार से तुम्हें, तीर एक मेरे दिल के यार पार हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार 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 पहली बार हो गया। वाह और आज तक तो तुम रही थी प्यार की गजल, हम्म आज तक तो तुम रही थी प्यार की गजल, अब हमें संगीत का खुमार हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात। आज तक तुम रही थी प्यार की, अब हमें संगीत का खुमार हो गया। वाह प्यार 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 पहली बार हो गया। और अंतिम लाइनें देखें। बहुत सुंदर। वाह हमारे घर इतना आई थी। बेवफाई
विजय, चाहे जितना बेवफाई करो ऐ विजय, फिर भी बार बार एतबार हो गया। वाह चाहे जितना बेवफाई करो ऐ विजय, फिर भी बार बार एतबार हो गया। वाह 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 भी बार एतबार हो गया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बात है। थोड़ा सा एक बार हो गए। थोड़ा सा आपके नेट ने गड़बड़ कर दी, वरना बहुत आनंद आ रहा था सुनने में। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नेट ने गड़बड़ कर दिया। बहुत बहुत सुंदर। पहली 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 बार प्यार हो गया। बहुत सुंदर रचना आपकी, इतना ही सुंदर आपने गाया भी। प्यार के भजन के कारण जो है नेट हिल डुल रहा था। नेट को भी प्यार हो गया था। बहुत सही। डॉक्टर साहब ने पकड़ ली नब्ज। आपने नब्ज सही कहा। मंजू जी ने सही कहा, डॉक्टर साहब ने नब्ज पकड़ ली। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से कुछ पंक्तियां मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, मेरे ख्याल से सभी ये जानते हैं इस रचना को। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, और मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। ऐसे ही वीरों की धरती राजस्थान से मैं जयपुर की नगरी से भाई आदरणीय हरफन मौला जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। आप स्वागत। म्यूट पर हैं स्वागत है, अनम्यूट स्वागत है। जी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। और विशेष सभी बात, को ये नमस्कार। आज का जो विषय रखा गया है वो हरफन मौला जी के अनुरोध पर ही रखा गया है। उन्होंने पिछली गोष्ठी में कहा था कि प्रेम पर भी कुछ हो जाए, तो स्वागत है हरफन मौला जी। आज प्रेम स्वागत है। मैंने निपट तो यही बहुत होता है, देखें आप क्या कहती हैं अब। मैंने तो सोचा था कि बुजुर्गों से सुनूंगा उनकी दास्तानें, अब किसी ने कोई सुनाई हो तो फिर आगे पता पड़ेगा उनका अनुभव। स्वागत स्वागत। तो कविता के पहले दो लाइन। काम कमान बोहों से, काम कमान बोहों से छूटे जब जब तीर, काम कमान बोहों से छूटे जब जब तीर, नहीं अछूते पीर से क्या गालिब क्या मीर, नहीं वाह अछूते पीर से क्या गालिब क्या क्या मीर। नहीं, बहुत सुंदर। अब आप वाह सबको वाह। मैं अब आप सबको मैं 30-40 साल पीछे ले जाता हूँ। जो आपके साथ घटा होगा वो मेरे साथ भी घटा, तो हमने भी प्यार किया था। हमारे तो साथ भी घटा उस होगा, ये समय कैसे की कह कुछ सकते हैं बात। भाई इतनी काव्य गोष्ठी में जो आज जनता आई है उतनी पहले कभी नहीं आई, इसका प्रमाण है। स्वागत है सही है, स्वागत गलत है। है। तो जब वो हमको प्यार हुआ, आपने सब्जेक्ट ही ऐसा दे दिया। जी जी स्वागत है। जब हमको प्यार हुआ, पार है। ये हाल शो हमारा करता है है कुछ कि ऐसा, देखिए सब में कितना प्यार है। जी जी हाल जी। हाँ हाल हमारा है कुछ ऐसा, रहते हैं बस खोए। हाल हमारा है कुछ ऐसा, रहते हैं बस खोए, और ना जाने कितनी रातों से बिल्कुल भी ना सोए, ना जाने कितनी रातों से बिल्कुल भी नहीं सोए। झूठ नहीं ये दर्द हकीकत लाया है बदलाव, झूठ नहीं ये दर्द हकीकत लाया है बदलाव, और तेरी याद की धूप भी लगती मुझको ठंडी छाव, तेरी याद की धूप भी लगती मुझको ठंडी छाव। लावण्य वो रूप का तेरा, लावण्य वो रूप का तेरी, मादकता बढ़ जाता, और खोना बेटू कहीं तुझे में अंदर तक डर जाता, खोना बेटू कहीं तुझे में अंदर तक डर जाता। आसमान में लाखों तारे, चांद है मेरा एक, आसमान में लाखों तारे, चांद है मेरा एक, और खुश हो जाता एक चकोरा, रोज दूर से देख,
खुश हो जाता एक चकोरा। रोज दूर से देख फूलों की खुशबू हो मेरी, सागर की गहराई। फूलों की खुशबू हो मेरी, सागर की गहराई। और आंखों की बूंद तुमी हो, साथ चले परछाई। आंखों की बूंद तुमी हो, साथ चले परछाई। इंद्रधनुषी रंग हो मेरी, इंद्रधनुषी रंग हो मेरी। खुशियों से भर देती और कल कल करती झरना हो तुम, सांसों में हो बहती। कल कल करती झरना हो तुम, सांसों में तुम बहती। तुमको पाना इंद्रलोक का सिंहासन को पाया, तुमको पाना इंद्रलोक का सिंहासन को पाया। और जमी पे स्वर्ग उतरकर शायद तुमसे आया, और स्वर्ग पर और जमी पर स्वर्ग उतरकर शायद तुमसे आया। भंवरे का जब किसी कली से भंवरे का जब किसी कली से टकराते हो नैन, तब मुश्किल है उसका जीना, हो जाता बेचैन, हो जाता बेचैन। वीराने गुलशन में तुमने वीराने गुलशन में तुमने बीज प्यार के बोए, वीराने गुलशन में तुमने बीज प्यार के बोए। और हाल हमारा है कुछ ऐसा, रहते हैं बस खोए, रहते हैं बस खोए, वाह रहते वाह हैं वाह बस खोए। बहुत खोया सुंदर खोया बहुत सुंदर। चांद खुला आसमान। वाह वाकई बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना आपने बोला। बहुत इस सुंदर, सुभान बहुत सभी का। बढ़िया। सब लोग बहुत बढ़िया, बिल्कुल शांत होकर के आपकी रचना सुन ध्यान रहे से थे। सुन रहे थे। बीच में हम लोग वाह वाह करना भी भूल गए, इतनी सुंदर आपकी रचना। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ अम, देवघर झारखंड से भाई दीप नारायण झा जी विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका प्रेम मंच पर। सबको खींचे ले रहा देखिए, है, खींच के ला रहा है। प्रेम की कशिश उनको भी खींच कर ले आई, बिल्कुल वरना बिल्कुल। आज नहीं आने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी रचनाएं हमने सुननी है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अगले रचनाकार को बुलाने के लिए मैं समर्पित करता हूँ उनके लिए रस खान जी की दो पंक्तियां। प्रेम वाटिका में वो लिखते हैं कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई। और जो जन जाने प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोए, मरे क्या जगत क्यों रोए। वाह, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा जोशी जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय पुष्पा स्वागत जोशी है, स्वागत है जोशी जी। जी। स्वागत है बहुत पुष्पा जी, आप बहुत दिन बाद आई हैं। स्वागत है। सभी को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नए नए साल में आई हैं, प्रेम संदेश लाई हैं। लाई है। प्रयास किया है कुछ लिखने का, क्योंकि जी विषय बहुत ही प्यारा है और मेरी रचना कुछ हटकर है। हर स्वागत रिश्ते में प्रेम का स्वरूप जो है वो अलग अलग हो जाता है। जी। प्रेम एक समर्पण है। जब किसी व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुर फूटता है तो उसे सारा जगत जो है वो निस्सार लगने लगता है। वाह वो अपने सारे गुण दोष सुख दुख सब जो है खुली किताब की तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है। और जब ईश्वर के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम होता है तो वो एक प्रकार से भक्ति का रूप ले लेता है। यहाँ सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। मेरी जो रचना है वो देवी माँ के श्री चरणों में सादर समर्पित है। स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है। सारा जीवन खोल के रख दिया है, वाह माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में। तू अपनाए या ठुकराए, वाह तू अपनाए या ठुकराए, तेरी है मर्जी, तू जैसा चाहे। मैंने तो एक आसरा पा लिया है, वाह माँ बहुत सुंदर। तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में।
तूने दिखाया दुनिया का मेला, तूने दिखाया दुनिया का मेला, भटकता रहा मन मिला ना किनारा, आज मुझे एक सहारा मिला है, माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में। धन्यवाद। आंखें थी सूनी दिल भी था खाली, आंखें थी सूनी दिल भी था खाली, दुनिया बड़ी थी पर हुई ना हमारी, चरण रजस में ने जहां पा लिया है, माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी पंक्तियां हैं। सांसें थी बोझिल दिल भी था भारी, सांसें थी बोझिल दिल भी था भारी, जीने को जिए पर जीना था बेमानी, जीवन का सार मुझे मिल गया है, माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में सारा जीवन खोल के रख दिया है, माँ तेरे चरणों में सर रख दिया है, माँ तेरे चरणों में। दरअसल जब मन ऐसा हो जाता है कि सब तरफ से कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ भक्ति का भाव उठता है। ऐसे ही किसी क्षण में मेरी एक रचना लिखी थी, नया कुछ लिख नहीं पाई, मैंने कहा यही आप लोगों को सुनाती हूँ। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर। नहीं, वो तो प्रेम का क्या कहते हैं, एकदम उच्चतम रूप है, विशुद्ध रूप है, विशुद्ध रूप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बहुत दिनों बाद आपसे सुनने को मिला। अच्छा लगा मुझे भी आप सब लोगों के साथ शामिल होना हुआ आज। बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ही सुंदर रचना हमने आदरणीय पुष्पा जोशी जी से सुनी, माँ के ममता, माँ के प्रेम के संबंध में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में। अमृता प्रीतम जी की। वो लिखती हैं कि मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ कानपुर की नगरी से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके अंदाज में प्रेम गीत। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत। धन्यवाद आप सबका। मंच को अभिवादन करता हूं। आज बड़े सुधी काव्य प्रेमी और रचनाकार बैठे हुए हैं एक से एक बढ़कर। मैं अकिंचन कुछ पढ़ रहा हूं आपके आदेशानुसार। स्वागत। देखिए, मैं पहले कुछ 30-30 सेकंड कुछ मुक्तक पढ़ता हूं, फिर एक गीत ताजा लिखा हुआ पढ़ता हूं। स्वागत। देखिए, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है, उस परम तत्व का प्रेम आधार है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है, उस परम तत्व का प्रेम आधार है। वासनाओं से दूषित करें प्यार क्यों, वासनाओं से दूषित करें प्रेम क्यों,
प्रेम पावन सुधा की सरस धार है, प्रेम पावन सुधा की सरस धार है। और एक मुक्तक देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बसा प्रेम है जिन सांसों में नयनों में दिख जाएगा, बसा प्रेम है जिन सांसों में नयनों में दिख जाएगा, अधर बिहसते मिसरी जैसे शब्दों में दिख जाएगा। प्रेम सदा एहसास हृदय का, प्रेम सदा एहसास हृदय का सतत साधना जो करता, प्रेम सदा एहसास हृदय का सतत साधना जो करता, प्रेम कहानी समय शिला पर वही अमिट लिख जाएगा, प्रेम कहानी समय शिला पर वही अमिट लिख जाएगा। और एक मुक्तक, धन्यवाद धन्यवाद। मिला न जब तक प्यार तुम्हारा, मिला न जब तक प्यार तुम्हारा, बहुत बहुत बेहाल रहा हूं। भले कभी तुम नजर न आए किंतु संजोए ख्याल रहा हूं। अश्रुप्रपातों ने मद धोया, अश्रुप्रपातों ने मद धोया, इन पलकों पर आ बैठे तुम। अश्रुप्रपातों ने मद धोया, इन पलकों पर आ बैठे तुम। मिला है जब से प्यार तुम्हारा, तब से माला माल रहा हूं। मिला है जब से प्यार तुम्हारा, तब से माला माल। और एक मुक्तक और, स्वागत। हमारी दिल में यदि हरदम, हमारी दिल में यदि हरदम जवां रहती मोहब्बत है, हमारे दिल में यदि हरदम जवां रहती मोहब्बत है, न आती पास फिर तो मौत भी करती मुरव्वत है। वाह वाह। हमारे दिल में यदि हरदम जवां रहती मोहब्बत है, न आती पास फिर तो मौत भी करती मुरव्वत है। जहां होती कमी इसकी सदा बीमार दिल रहते, जहां होती कमी इसकी सदा बीमार दिल रहते। दिलों के दर्द की तो बस दवा असली मोहब्बत है, दिलों के दर्द क्या बात की है, तो बस दवा असली मोहब्बत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक गीत थोड़ा दूसरे ढंग का पढ़ रहा हूं, शायद पसंद आए। देखिए, स्वागत है। ढाई आखर पढ़े प्रेम का, ढाई आखर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम हो जाए। ढाई आखर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम हो जाए। भाषा समझ पाए तब इसकी, जब विवेक जागृत हो जाए। ढाई आखर पढ़े प्रेम का। और देखे, प्रेम शाश्वत रूप ब्रह्म का, प्रेम शाश्वत रूप ब्रह्म का, सबके भीतर बसता है। अंतर्दृष्टि अगर मिल जाती, आठों पहर बिहसता है। अंतर्दृष्टि अगर मिल जाती, आठों पहर बिहसता है। प्रेम बना आधार परम का, और सहोदर सत्य सदा। प्रेम बना आधार परम का, और सहोदर सत्य सदा। मीत बने यदि मिथ्या अपनी, सौख्य सभी हो जाए विदा। और प्रेम पगा सत कर्मों में यदि, प्रेम पगा सत कर्मों में यदि, तो इतिहास पुरुष हो जाए। और ढाई आखर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम हो जाए। और एक बंदे हैं, प्रेम न मिलता बाजारों में, प्रेम न मिलता बाजारों में, अंतस इसका उद्गम है। प्रेम न मिलता बाजारों में, अंतस इसका उद्गम है।
एक सहज अनुभूति हृदय की, बहे स्रोत बन सक्षम है। और प्रेम किया यदि श्रम से हमने, प्रेम किया यदि श्रम से हमने, मंजिल पग तक तल लगती है। प्रेम किया यदि श्रम से हमने, मंजिल पग तल लगती है। और स्वर्णाभा बन स्वेद कणों में, चंदन सदृश महकती है। और प्रेम अगर दशरथ मांझी सा, प्रेम अगर दशरथ मांझी सा, कोई भागीरथ बन जाए। और 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम हो जाए। और बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बंद और देखें। चांद सितारे चाहे रजनी, चांद सितारों का अस्तित्व तो रात ही में है। चांद सितारे चाहे रजनी, सूर्य दिवस का प्रेम अमर। चांद सितारे चाहे रजनी, सूर्य दिवस का प्रेम अमर। काया केवल तब तक ठहरी, श्वास आत्मा जब तक चर। चांद सितारे चाहे रजनी, सूर्य दिवस का प्रेम अमर। काया केवल तब तक ठहरी, श्वास आत्मा जब तक चर। संसार सदा परिवर्तनमय, संसार सदा परिवर्तनमय, सत्य प्रेम अक्षर रहता। संसार सदा परिवर्तनमय, सत्य प्रेम अक्षर रहता। मोह मात्र है जग का बंधन, मोह मात्र है जग का बंधन, परम प्रेम ही स्थिर रहता। और कैवल्य उसे ही मिल पाता, कैवल्य उसे ही मिल पाता। खुद को खुद में जो पा जाए, और 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम। और अंतिम बंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंद देखें। संसारी जीवन में रहकर सदा आचरण हो शिव कर। संसारी जीवन में रहकर सदा आचरण हो शिव कर। रहे सजग कर्तव्यों के प्रति, करता वर्ण पुण्य बढ़कर। संसारी जीवन में रहकर सदा आचरण हो शिव कर। रहे सजग कर्तव्यों के प्रति, करता वर्ण पुण्य बढ़कर। और राम राज्य सा प्रेम प्रजा से, राम राज्य सा प्रेम प्रजा से, और भरत सा हो त्यागी। राम राज्य सा प्रेम प्रजा से, और भरत सा हो त्यागी। रीति नीति हो कृष्ण सरीखी, भाव राधिका अनुरागी। रीति रीति हो कृष्ण सरीखी, भाव राधिका अनुरागी। और प्रेम अगर तुलसी सा पावन, प्रेम अगर तुलसी सा पावन, सालिग्राम कृत्य बन जाए। और प्रेम पर 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का, जीवन पंथ सुगम हो जाए। समझ पाए तब भाषा जग की, जब विवेक जागृत हो जाए। और 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो प्रेम की सारी परिभाषा बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा खंड का भी था, बहुत अच्छा खंड का भी था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम, आपने प्रेम को कर्म से भी जोड़ दिया और कर्तव्य से भी जोड़ दिया। और चाहे फिर वो तुलसी का प्रेम हो या भरत का प्रेम हो, किससे नहीं जोड़ा जा सकता प्रेम। हाँ, सभी की प्रेम की जो है वो व्यक्त कर दी। तो मेरा ख्याल है समय बहुत कम रह गया है, उसमें शायद रचना पूरी ना हो पाए। तो इसलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय पी करके आते हैं 10 मिनट में फिर से नए लिंक पर। और ठंड भी है, चाय कॉफी का आप लोग आनंद लीजिए। मिलते हैं 10 मिनट फिर से आनंद ले। जी। प्रकाश भाई चाय बहुत पिला देते हैं। पांडे जी, ठंड का टाइम है ना, तो चाय तो पीनी चाहिए बार बार। प्रकाश सर बाहर बैठे भी तो हैं।
और प्रकाश सर समुद्र के किनारे बैठे हैं तो ठंड लगती है ज्यादा चाय की। इधर आते हैं। समुद्र के किनारे बैठे जी जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए दिन।